तो जिस सेगमेंट में, जिस कैटेगरी में और जिस डायरेक्शन में टाटा टेक्नोलॉजीज का मेजर फोकस है, शायद इनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी से है। इन्हीं दोनों कंपनीज का यहाँ पे कंपैरिजन भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के मार्केट शेयर भी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में आते हैं, दोनों के रेवेन्यूज भी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में आते हैं, वर्क प्रोफाइल भी दोनों कंपनीज की कहीं ना कहीं सेम ही है, यहाँ तक कि हेडकाउंट भी काफी मिलते जुलते हैं। और एक बात तो हम सबको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा कि फिलहाल ये जो फेज चल रहा है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन फेज चल रहा है लाइव, कि जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्राइवरलेस कार्स एंड एआई इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयराइजेशन टॉप पर है। अब इन दोनों कंपनीज का मतलब टाटा टेक्नोलॉजीज एंड केपीआईटी का इस रिवॉल्यूशन से क्या और कहां तक लेना देना है, सबसे पहले इसको देखिए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा किरदार है एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है एंड चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अल्टीमेट कैपेक्स लग रहा है और एक गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि जिस इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा कैपेक्स लगता है उस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज में उतनी ज़्यादा ग्रोथ आती है। जहाँ एआई इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स एसडीवी को डेवलप करने की एक रेस लगी हुई है। इन शॉर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मोर एंड मोर ऑटोमेशन हो रहा है। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ईआरडी ग्लोबली एक टर्म बन चुका है और इस सेगमेंट से जुड़ी हर कंपनी की अपनी एक स्पेशलिटी है, हर कंपनी का अपना एक डोमेन है और उसी डोमेन के इर्द गिर्द हर कंपनी काम करती है, परफॉर्म करती है। मतलब एक कंपनी से जुड़ने के बाद एक कस्टमर बहुत इजीली स्विच नहीं कर पाता है दूसरी कंपनी की तरफ। मतलब यहाँ पे कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है क्योंकि कस्टमर का बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाने की वजह से एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स का कलेक्शन नहीं हो पाता है और कंपनी की बहुत कम कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में एक क्लाइंट है उनका जो कि उनके टॉप 3 क्लाइंट्स में से एक है विनफास्ट, जो कि इंडोनेशियन एक ब्रांड है जहां प्रोडक्शन रैम डाउन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू काफी कम कर दिया है। प्रोडक्शन रैम डाउन का मतलब होता है कि एक प्रेडिक्शन होता है कि जिसके तहत ये अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाले समय में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिमांड में काफी कमी आने वाली है, जिसकी वजह से जो कैपेक्स है कंपनी उसको बहुत कम कर देती है और इसी फैक्टर की वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज का जो रेवेन्यू है 13% से कम हो चुका है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये सेगमेंट मतलब ईआरडी सेगमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीज एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज प्योर प्ले कंपनीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक एज की जो कि इंडियन कंपनीज के पास ही है, क्योंकि इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट मतलब एक्चुअल नीडेड वर्कफोर्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल है, जिससे कि इंडियन कंपनीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक प्राइस गेम बहुत अच्छे से प्ले कर पाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट वन ऑफ द मेजर कॉस्ट होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इंडियन कंपनीज के लिए ये काफी कम हो जाता है। इससे भी आगे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के बढ़ते प्रभाव से इंडिया का ऑल ओवर आईटी सेगमेंट में ईआरडी सेगमेंट मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो कि 2025 तक $200 बिलियन को पार कर जाएगा। तो ये तो चलो बात हो गई सराउंडिंग्स की, ग्लोबल ट्रेंड की और डिमांड की। अब आते हैं कंपनी स्पेसिफिक पर। तो ये दोनों कंपनीज के रिजल्ट हैं Q3 FY24 के, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है, जो मतलब पूरा जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज एक ही रेंज में आती है। लेकिन एक ही रेंज में आने के बावजूद भी रेवेन्यू के मामले में टाटा टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा आगे है, लेकिन ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट रेवेन्यू में वो केपीआईटी में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टाटा टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे केपीआईटी में 34-35% का ग्रोथ रेट है, वहीं पे टाटा टेक्नोलॉजीज में 13 to 40% का ही ग्रोथ रेट है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो केपीआईटी में टाटा टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन पेट मार्जिन टाटा टेक्नोलॉजीज में ज्यादा है। वैसे तो एक ही रेंज में, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। लेकिन मार्जिन के बारे में कहते हैं ना कि जहाँ पे कई बार 0.5% का भी डिफरेंस ओवरऑल रिजल्ट में एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। मार्जिन को लेकर के काइंड ऑफ एक और एस्पेक्ट है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक और डॉट है कि जिसको आप जरूर पढ़ने पे कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इस केस में जहाँ पे ईआरडी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है कि इससे जुड़ी जो कंपनीज होती है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटीज के साथ ऑपरेट हो रही होती है, अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही होती है। तो ऐसे में होता क्या है कि इन कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो फिक्स ही रहनी है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और भी जो मेजर कॉस्ट है वो फिक्स ही रहनी है या एक ही रेंज तक बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी के साथ हो रहा है। तो ऐसे में मार्जिन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं ऑफरिंग्स बाय वर्टिकल की। तो टाटा टेक्नोलॉजीज ऑटोमोटिव के साथ साथ एरोस्पेस, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी डेवलपमेंट करते हैं, वहीं पे केपीआईटी सिर्फ ऑटोमोटिव सेगमेंट में ही ऑपरेटेबल है। सर्विस ऑफरिंग्स की बात करें तो एम्बेडेड इंजीनियरिंग ये दोनों कंपनीज करती हैं, टाटा एंड केपीआईटी दोनों, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज ही करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग केपीआईटी करती है, नेटवर्क इंजीनियरिंग सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज ये दोनों कंपनीज प्रोवाइड करके देती है। मतलब
क्रक्स ये निकल के आता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट में ऑपरेट करती है, वहीं पे केपीआईटी सिर्फ ऑटोमोटिव सेगमेंट में ही है। और इसीलिए केपीआईटी का मोर देन 95% जो रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से ही जनरेट होता है। वहीं पे टाटा टेक्नोलॉजीज में 85% जो रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट से, और बाकी का एज अ डाइवर्सिफिकेशन और एज अ रिस्क एलिमिनेशन उन्होंने अदर कैटेगरीज में भी एंटर किया है, लाइक एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। टाटा टेक्नोलॉजीज के पास एक सॉलिड एज है, क्योंकि जिस ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है, मतलब टाटा ग्रुप, तो इस ग्रुप के इंटरनल इकोसिस्टम का ही टाटा टेक्नोलॉजीज को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, एक किक स्टार्ट मिल जाता है। अगर आप देखोगे कि इनका जो मेन कस्टमर है वो कौन है, तो जैगुआर लैंड रोवर एंड टाटा मोटर्स ही है। तो पोटेंशियल दोनों कंपनीज के पास सेम ही है, बट फेवरेबल एज टाटा टेक्नोलॉजीज के पास थोड़ा ज़्यादा है। ऑर्डर्स की बात करें तो केपीआईटी के पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $189 बिलियन के हैं, वहीं पे टाटा टेक्नोलॉजीज के पास $50 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑटोमोटिव सेगमेंट से एंड $25 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एरोस्पेस सेगमेंट से। दोनों कंपनीज की अर्निंग विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है और उसी बेसिस पे दोनों का वैल्यूएशन भी टिका हुआ है। मतलब फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पर आज की डेट में दोनों कंपनीज को हायर वैल्यूएशन पर रखा गया है। तो फाइनली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।